जय हिंद राष्ट्र। अभी कुछ वर्षों से भारत में लिटरेरी फेस्टिवल होने लगे हैं। शुरुआत तो उसकी जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल से हुई थी, जो लगभग वामपंथियों और कांग्रेसियों का एक कुचक्र था और उसमें धर्म के प्रति कठोर बातें करने वाले लोग ही बुलाए जाते थे। मगर अब राष्ट्रवादियों ने ये मोर्चा संभाल लिया है। तो उसी क्रम में सूरत में 17, 18, 19 जनवरी को लिटरेरी फेस्टिवल था। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। विभिन्न प्रकार के सत्र थे और हर सत्र में 600, 700, 800 लोग वहां मौजूद रहते थे। वीर नर्मद यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम था। मुझे 19 जनवरी को ओपनिंग रिमार्क के लिए रखा गया। आश्चर्यजनक है मेरे लिए। मुझे एक पुराना किसी का मिसरा है, उस गली में मुझसे पहले मेरे अफसाने गए। पता नहीं कैसे मुल्ला पार्टी को मेरी जानकारी मिल गई और मेरी ऐसी कैसे जानकारी वहां हुई मुझे नहीं मालूम, मगर मैं बोल रहा था और लगभग 30-40 मिनट में उन्हें बात की होगी। 2 काली बंद गोभी बिल्कुल भुच, यानी आंखों पर भी जाली, ऐसी आके बैठ गई सामने और बीच में पता नहीं वो रिकॉर्डिंग कर रही थी या उनकी जो भी मनस्थिति होगी, थोड़ी देर बाद वो वहां से खिसक ली। जब मैं कार्यक्रम खत्म करके बाहर निकला तो मुझे लपके लोग, एक स्वाभाविक है कि मेरा विषय ऐसा है, मैं दीन पर बात करता हूं, तो लोग जो सुनना चाहते हैं, जो उनके मन में है और जिसको सार्वजनिक मंचों पर लोग नहीं बोलते, उसके कारण से उनकी बात सुनाई दे रही है, तो उनके अंदर एक आह्लादित भाव होता है, एक आभार का भाव होता है। तो व्यवस्था करने वाले एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बाहर छिन्नांग एकत्र हो गए थे यूनिवर्सिटी के बीच में, वो भी शहर से साइड में जो, मगर हाँ लोग संख्या आई इकट्ठी होकर। और वहां पर मेरे बाद में एक और किसी का कार्यक्रम था, एक सत्र और था, और फिर गोगोई साहब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उनका सत्र था। तो वहां 100-125 पुलिस वाले मौजूद थे। उनको धमका के भगा दिया गया और मेरे साथ फिर मुझे कहा गया कि मुझे एयरपोर्ट पर पहुंचाने के लिए पुलिस की गाड़ी जाएगी, मैं बिना पहरे के नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मेरे लिए रोज का काम है, ये तो चलता है, ऐसी बातें होती हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारा दायित्व है। तो बहरहाल उन्होंने मुझे पुलिस की गाड़ी से भिजवाया। मैं आश्चर्यचकित इस बात पर हूं, गुजरात में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिंदूवादी सरकार माना जाता है। उसके बावजूद, और इस कार्यक्रम के बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये राष्ट्रवादियों का कार्यक्रम है। ये सूरत का फेस्टिवल तो बिल्कुल खरे राष्ट्रवादियों का कार्यक्रम है। उसके बावजूद उन्होंने वहां पर आकर कुछ प्रयास किया कि वो व्यवधान डाल सकें। ये है दीदा दिलेरी, ये है। और इसके लिए जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि वो अपने तर्क पर, अपनी कसौटी पर, अपने दर्शन पर, अपने चिंतन पर इतने कन्विंस हैं कि वो सही है। जाहिर है कोई बिल्कुल विक्षिप्त व्यक्ति ऐसी बातें कर सकता है। भारत में वाणी की स्वतंत्रता है, हमको अपनी बात कहने की आजादी है, आपको भी आजादी है। मगर अगर आपको हमारी बात से एतराज है तो हमको कोर्ट में घसीटिए, आपकी बात से हमें एतराज होगा तो हम कोर्ट में घसीटेंगे। मगर ऐसा नहीं है, वो ताल ठोक के आते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, कारण कि उनके पास तर्क नहीं है। वो सिर्फ एक ही तर्क जानते हैं, तलवार का। अगर तार्किक रूप से कहीं बहस होगी तो मोहम्मद के काल में ही एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू हो गया था। उसी समय लोगों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए थे, मगर उन सबको मारा गया, काटा गया। तो बंधो, तीर निशाने पर लग रहे हैं। जो लक्ष्य है कि जो बात हम करते हैं, ये बात शांति दूतों तक पहुंचनी चाहिए, छिन्नांगों तक पहुंचनी चाहिए। मेरा अनवर शेख साहब एक पाकिस्तान के विद्वान हुए हैं, ब्रिटिश पीरियड में पैदा हुए थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैंने 47 के विभाजन के समय हिंदू लड़के लड़कियों की हत्याएं की थी। बाद में उनको समझ आई, उन्होंने जब इस्लाम का साहित्य पढ़ा तो उनकी समझ में आया कि उन्होंने कैसा पाप किया, और उसके बाद वो ब्रिटेन पहुंचकर हिंदू हो गए थे। उन्होंने लिखा है कि इस्लाम का सबसे पहला शिकार मुसलमान होते हैं, सबसे पहला शिकार मुसलमान होते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि बंद है। आखिर कोई आदमी ऐसे पैगंबर की
सुन्नत को, उसके किए धरे को अपने जीवन में कैसे उतार सकता है? जो 52 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से निकाह करता है और जब वो 3 साल बड़ी होती है, यानी 9 साल की होती है और खुद 55 का होता है, तो उसके बीच में यौन संबंध स्थापित होते हैं। एक 1.5 साल की घुटनों चलती हुई बच्ची को देखकर कहता है कि ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इससे निकाह करूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं उस मानस की, जो अपनी गोद लिए हुए बेटे, जिसके लिए उसने काबे का गिलाफ पकड़ के कसम खाई थी कि जैद मेरा मुतबन्ना बेटा नहीं, मेरा हकीकी बेटा है, इसको वो सारे हक हासिल होंगे जो अपने बेटे को हासिल होते हैं, उसकी बीवी ज़ैनब के साथ शादी करता, ससुर पर बहू हलाल। कुरान में आयत है इसकी, जैद का जिक्र कुरान में है। ऐसी बातें कैसे, जब तक कि बिल्कुल विक्षिप्त ना हो, बिल्कुल बुद्धिबंद ना हो, उसकी मानसिक रूप से अपंग ना हो गया, कोई कैसे स्वीकार कर सकता है? मगर वो इतनी दृढ़ता से अपने सत्य को, अपनी बातों को सत्य पर मानते हैं कि उसके विरोध में बोलने वाले या उसकी पोल खोलने वालों के खिलाफ सार्वजनिक मंच पर और ऐसे मंच पर जो राष्ट्रवादियों का मंच है, वहां जाने की हिम्मत करते हैं। ये हिम्मत आपके और मेरे अंदर होनी चाहिए। ये हिम्मत, ये साहस राष्ट्र के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा तो सबकी घर वापसी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और घर वापसी के लिए पहले आवश्यक है कि हम कन्विंस हों कि हम सही कह रहे हैं, और जिन लोगों को हम कन्विंस करना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, वो मूलतः गलत दर्शन पर, गलत दिशा में चले लोग हैं। इसके लिए राष्ट्र का तैयार होना आवश्यक है। जय हिंद राष्ट्र।